क्या आप जानते हैं, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न केवल आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य की आर्थिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यूनाइटेड किंगडम से करीब 1 लाख किलो सोना यानी 100 टन सोना वापस भारत लाया है। ये एक ऐतिहासिक ट्रांसफर है जो हमें 1991 की याद दिलाता है, जब भारत को अपने आर्थिक संकट में सोने को गिरवी रखना पड़ा था। आज का ये कदम बताता है कि कैसे भारत की आर्थिक स्थिति अब मजबूत हो चुकी है और देश एक नए आर्थिक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह कदम क्यों है ऐतिहासिक और कैसे ये भारत के लिए कई आर्थिक लाभ लेकर आएगा। 1991 की बात है, जब भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर थे और उस समय देश को कुछ सोना गिरवी रखना पड़ा। यह घटना हमारे इतिहास में एक कमजोर आर्थिक स्थिति का प्रतीक बन गई थी, लेकिन आज हम उस सोने को गर्व के साथ वापस ला रहे हैं। 100 टन सोने का यह ट्रांसफर केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, यह एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। 100 टन सोने को वापस लाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए गहरी योजना और कई विभागों के बीच समन्वय की जरूरत पड़ी। आरबीआई को कस्टम्स ड्यूटी में छूट मिली, लेकिन इंटीग्रेटेड जीएसटी का भुगतान करना पड़ा। इस ट्रांसफर में एक विशेष एयरक्राफ्ट का उपयोग किया गया ताकि सोने की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह पूरा ऑपरेशन दिखाता है कि भारत अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कितनी सावधानी बरतता है। अब सवाल यह है कि आरबीआई ने यह सोना वापस क्यों लाने का निर्णय लिया। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले, विदेशों में सोना रखने का सीधा मतलब है कि हमें उसकी सुरक्षा और स्टोरेज के लिए हर साल मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। ये शुल्क विदेशी बैंकों को देने पड़ते हैं और हर साल इसमें वृद्धि भी होती है। भारत का एक बड़ा हिस्सा सोना विदेशों में रखा हुआ था, जिस पर हमें निरंतर स्टोरेज फीस चुकानी पड़ती थी। ऐसे में इस सोने को वापस लाने का निर्णय एक आर्थिक रूप से बुद्धिमानी भरा कदम है। सोने को भारत लाकर हम इस अनावश्यक खर्च को समाप्त कर सकते हैं। इससे जो पैसा बचाया जाएगा उसे हमारे वित्तीय संसाधनों में शामिल किया जा सकता है और इसका उपयोग अन्य विकासशील परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं या किसी भी आर्थिक संकट के दौरान किया जा सकता है। इस कदम से देश को अपनी पूंजी को अधिकतम उपयोग में लाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा सोने का देश में होना हमारी आर्थिक स्वतंत्रता और संप्रभुता को भी मजबूत बनाता है। जब सोना देश के भीतर होता है तो उसकी सुरक्षा और नियंत्रण पूरी तरह हमारे हाथ में रहता है। वैश्विक अनिश्चितताओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनावों के बीच अपने भंडार को देश में रखना एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। यह कदम न केवल हमें विदेशी निर्भरता से मुक्त करता है, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में सोने को तत्काल उपयोग में लाने की सुविधा भी प्रदान करता है। आरबीआई के इस फैसले का मकसद केवल स्टोरेज शुल्क बचाना नहीं है। आज जब दुनिया में भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है, भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है और 822.1 टन के सोने के भंडार के साथ भारत एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में है। आरबीआई ने पिछले वर्ष की तुलना में 27.5 टन अधिक सोना खरीदा है, जो दिखाता है कि आर्थिक सुरक्षा के लिए सोने में निवेश कितना महत्वपूर्ण है। भारत का सोने के भंडार में निवेश हमें यह भी दिखाता है कि कैसे देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित और सुरक्षित बना रहा है। मौजूदा वैश्विक परिवेश में केवल डॉलर या किसी एक मुद्रा पर निर्भर रहना आर्थिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में सोना एक स्थिर और सुरक्षित संपत्ति के रूप में सामने आता है, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को विविधता और मजबूती प्रदान करता है। सोना एक ऐसा संसाधन है जो वैश्विक मान्यता प्राप्त है और किसी भी आर्थिक संकट के दौरान मुद्रा के अस्थिर हो जाने पर भी अपनी कीमत बनाए रखता है। इसलिए इसे एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है जो भारत को बाहरी आर्थिक झटकों और मुद्रा अस्थिरता से बचाता है। भारत के साथ साथ हाल के वर्षों में चीन और जापान जैसे देशों ने भी अपने सोने के भंडार को बढ़ाने और विदेशों में रखा सोना वापस लाने पर जोर दिया है।
यह कदम सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है जो वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के समय में अपनी मुद्रा और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। चीन, जो अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी डॉलर से स्वतंत्र करने की दिशा में बढ़ रहा है, ने बड़े पैमाने पर सोने का संग्रह करना शुरू किया है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपने सोने के भंडार को लगातार बढ़ाया है और इसे राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट या डॉलर की अस्थिरता के समय सोना एक सुरक्षित निवेश बन जाता है। चीन ने अपनी मुद्रा को स्थिर रखने और विदेशी प्रभावों से बचाने के लिए सोने को एक प्रमुख भूमिका दी है। दूसरी ओर जापान ने भी सोने के भंडार पर ध्यान केंद्रित किया है। जापान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निर्यात पर आधारित है और ऐसे में वैश्विक मुद्रा अस्थिरता उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए जापान ने भी अपने सोने के भंडार को एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में देखा है। जापान के लिए सोना एक ऐसी संपत्ति है जो संकट के समय में उसकी आर्थिक स्थिति को संभाल सकती है और मुद्रास्फीति के जोखिम को कम कर सकती है। चीन, जापान और भारत का यह सोने पर ध्यान केंद्रित करना यह दिखाता है कि इन देशों को अपने आर्थिक भविष्य के प्रति कितनी गंभीरता है। जहां एक तरफ इन देशों ने सोने के भंडार को बढ़ाने की कोशिश की है, वहीं यह कदम यह भी दर्शाता है कि इन देशों ने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए अपनी मुद्रा और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। इस प्रकार सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। सोने का यह भंडार इन देशों के लिए सिर्फ आर्थिक सुरक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कवच है जो किसी भी वैश्विक आर्थिक संकट के समय इन देशों को मजबूत बनाए रखेगा। यूनाइटेड किंगडम से 100 टन सोने की वापसी भारत के आर्थिक इतिहास का एक नया अध्याय खोलता है। यह कदम हमारे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आरबीआई का यह फैसला न केवल हमारे संसाधनों को सुरक्षित रखेगा, बल्कि देश को भावी आर्थिक चुनौतियों के लिए भी तैयार करेगा। इस कदम से यह भी स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत अब किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको इस ऐतिहासिक फैसले पर क्या लगता है? क्या यह भारत के आर्थिक भविष्य को और मजबूत करेगा? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।